जो इस्लामिक जो देशों के संगठन के ओआईसी के बयान पर भारत ने जताई आपत्ति। जो ओआईसी है उसने इस्लामिक जो कंट्रीज हैं, ये कंट्री का एक पूरा एक समूह है, उसने उसका एक बयान आया है, तो भारत ने क्या उस पर जवाब प्रतिक्रिया दी है उसको अच्छे से समझेंगे और इसको हम जो सोशल जस्टिस में रखेंगे और अच्छे से समझते हुए चलना है। भाई देखो, हिजाब विवाद में अब जो इस्लामिक जो संगठन है ओआईसी की एंट्री हुई और बैन को लेकर जताई चिंता। क्या है, इसने जो कहां कहां शिकायत करी है, क्या क्या है, अच्छे से समझते हुए चलते हैं। देख तो क्या है ये, देखो पहले समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्मॉल जो इस्लामिक कॉरपोरेशन ओआईसी शॉर्ट में बोलेंगे इसको। अच्छा, जो हिजाब विवाद है ना, तो ये ओआईसी का भी बयान जो जताइए बयान दिया इसने। अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में तो है ही ये, वो राष्ट्रीय सुर्खियों में भी है ओआईसी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्मॉलिक और द कॉरपोरेशंस ओआईसी हिजाब को लेकर बयान दिया। अच्छा, भारत में ना उसी अंदाज में जवाब दिया जैसे इसने पूछा है, क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन पुटअप करे हैं, तो वैसे ही जो करारा जवाब इंडिया ने दिया है। ओआईसी की प्रतिक्रिया को माप जो बहुत ज्यादा मायने रखती है भाई, ठीक है ना। ओआईसी की क्यों मायने, क्यों यूएनओ के बाद सबसे दुनिया का सबसे बड़ा संगठन यही है। इसका जो हेड ऑफिस है सऊदी अरब में है। ओआईसी में दो मुद्दों को उठाएंगे। हरिद्वार के अंदर जो धर्म संसद के अंदर जो बयानबाजी हुई थी, और नेक्स्ट हमारा कर्नाटक का जो है बच्चों के ऊपर जो हिजाब को लेकर जो प्रवेश करने से, स्कूल में जो एंट्री करने से रोक दिया था, उसको लेके। और ओआईसी इस पर अपना बयान लगाइए, उसने कहा कि अच्छा ओआईसी को देख लेते हैं हम। ओआईसी की जो स्थापना 1969 में हुई थी। नंबर ऑफ मेंबर्स 57 है। अब जो फाउंडिंग मेंबर है, जब उस टाइम पे जब स्थापना हुई थी तब उन्होंने की थी, वो हमारे 30। इसमें से कुछ वो देश हैं जो अब इंडिया ने बोल दिया सीधे सीधे कि इसमें जो ये प्रमुखता से वो देश है जो इंडिया के जो विरोधी जो ऐसा एजेंडा रखते हैं। अच्छा, क्यों बोला, क्या बोला, अच्छे समझते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा मुद्दा है और वैसे भी हमें समझना भी चाहिए, पता भी होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। मुस्लिम देशों के जो व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान में जितनी जनसंख्या पाकिस्तान है, ठीक है ना, मोहम्मदन की, उतनी जनसंख्या तो इंडिया में भी है। तो इसको भाई भारत जो ओआईसी का जो मेंबर क्यों नहीं बनाते, भारत को क्यों नहीं इसको जो वो देते, हमें मेंबरशिप क्यों नहीं देते। तो नियमों का जब इतने ही अच्छे, ठीक है, सुनो, इस्लाम के या किसी मतलब धर्म को ये मानते हैं, सब कुछ करते हैं, एक लेके चलते हैं, तो फिर भाई इंडिया के जो मोहम्मदन है वो क्या अलग थोड़ी ना है, सोचने वाली बात है। भारत में अपने बयान से क्या क्या कहा, ठीक है ना, भारत ने बयान में जो भारत विरोधी जो नेतृत्व करने वाला संगठन है, ये जो है ओआईसी है, जो भारत विरोधी जो है ना जितने भी देश है उनका नेतृत्व करने वाला संगठन है। सीधे बोल दिया भारत ने। क्यों बोल दिया, देखो पाकिस्तान के दबाव नीति के कारण जो ये विपक्ष में है ना, पाकिस्तान जाता है, रोता है, गाता है, वहां पे उनको मतलब उन्हें भड़काता है और स्टेटमेंट जारी तो कर ही देते हैं वो सारे मिलके, ठीक है। ओआईसी की जनरल सेक्रेटरी हुसैन इब्राहिम ताहा, ये चार के रहने वाले हैं। इन्होंने जो 3 मुद्दों पे जो भारत बात की है, मांगा है, जवाब मांगा है। क्यों भारत ने इस्लाम को लेकर 3 मुद्दे अभी जो चर्चा में की, एक तो हरिद्वार में धर्म संसद में हुआ था, मामला हुआ था, वो है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है, वो है, जिसकी भी सुनवाई चल रही है। और मुस्लिम महिलाओं के जो बयान जो बदनाम करने के लिए जो एक वो चलाया गया था, जो अभी काफी कंट्रोवर्सी में था, जो बुलीबाई ऐप था, तो वो कहां से आया, क्या आया, तो इंग्लिश के जो ओआईसी के जो अध्यक्ष उन्होंने कहा कि सोशल साइट पे मुस्लिम जो महिलाओं के ऊपर जो टिप्पणी करने, कमेंटबाजी करनी, एक तो ये बंद करनी चाहिए। और भाई हिजाब विवाद को खत्म करो। हरिद्वार में धर्मचंद के जो बयान है उसको इस तरह से नहीं होने चाहिए, और जितने भी ये हैं उनको जो भाई उनको सजा दिलाओ, ये है। और ये ओआईसी ने इंडिया को नहीं बोला, ये यूएनओ में जाके बोला, वुमेन्स राइट्स कमीशन को भी कहा, और जो भारत में हुए जो मामले जितने भी है ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा कि भाई इन पे जो अपना माइंड लगाओ कि भाई कहाँ हो जो। अच्छा, अब भारत की ओर से क्या जवाब दिया, किसने जवाब दिया, भारत की ओर से विदेशी प्रवक्ता है जो है हमारा अरविंदम बागची ने, इन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे मुद्दे हैं, ठीक है ना, हम जो इनका सोल्यूशन करेंगे ना अपने संविधान के अनुसार करेंगे, आप किसी कहने से नहीं करने वाले, ठीक है। देखो ये हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद, जो भारत ने कहा है कि संपादिक जो मानसिकता है, जो इनकी जो मानसिकता है ना, वो जो ना वो संपादिक है जो, ठीक है ना, विश्व पर
आकाओं के द्वारा। जो आका का मतलब है यहाँ पे जो पाकिस्तान कहेगा जो भी है, तो वैसे ही चल रहे हैं सारे के सारे। विशेष रूप से इसमें जो जो इनकी जो है जितना सहयोग है पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया, क्योंकि भारत विरोधी जो राजनीति में विश्वास रखते हैं जितने भी है। अच्छा, उस पर जो क्या प्रतिक्रिया देंगे, जो इस्लाम जो है लोगों को अत्याचार किया जा रहा। अब इंडिया ने पूछ लिया ठीक है, आप इन्हें तो हमें तो बोल रहे हो कि नहीं इस तरह से ये भाई आप यहाँ हिजाब को लेके आप जो यहाँ पे ये हुए हैं। अच्छा, जो इस्लाम के नाम पे जो लोगों के साथ अत्याचार इन्होंने जो हमारे हुए हैं, उन्होंने प्रवक्ता, विदेशी प्रवक्ता, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप उस पे क्या प्रतिक्रिया दोगे, अपना उस पर रिप्लाई दो। भाई जिन्हें रोहिंग्या हैं, जिन जहांगीर जो चीन में जो चल रहे हैं, जो मुसलमानों पर अत्याचार हुए, जो बाइकाट को जो बीजिंग को जो ओलंपिक कंट्रोवर्सी में भी काफी रहा था इस बात को लेके, जो पाकिस्तान में हो रहे लोगों पर अत्याचार, वहां पे भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत में जो मुस्लिम बच्चे हैं उन्हें सद्भावना के लिए कार्य किए जाते हैं, इस बात को कोई नहीं देखता। मूल अधिकार के रूप में उन्हें सभी धर्मों को यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है। ठीक है, अब इसकी जो प्रतिक्रिया कोई नहीं आती, कभी पूछता नहीं कभी कोई भी नहीं, ये जो ओआईसी वाले कि भाई एक क्या है इस तरह। अच्छा, पाकिस्तान के जो डॉन है, आप देखो ये वाला एक नया मुद्दा आया। डॉन जो न्यूज़पेपर है होगा, उसने निकाला कि उसने क्वेश्चन कराया कि ओआईसी जिंदा है क्या, ये क्वेश्चन पढ़, मतलब इसका मतलब है कमेंट करके छोड़ दिया आपने कमेंट, ठीक है, इंडिया को बोल दिया। आप जो उस पर क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, वो आप पूछ ही नहीं रहे। तो ये तो एक तरह से होता है कि ठीक है आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए और बाकी बस ये इंस्ट्रक्शन का मतलब है ये है कि आपने ये बोल रहा है कि नहीं इस पे कार्रवाई करो, जो हिजाब को लेकर मुद्दा उठ रहा है और ये उससे बार बार पूछो आप। और जो आप जो धर्म संसद के जो वहां पे जो चला था हरिद्वार में, उसको लेके प्लस जो जो बुली ऐप है उसको लेके किया इंडिया ने क्या कार्रवाई की। अच्छा, इस पे जो हमारे जो भारत के जम्मू कश्मीर के जो पत्रकार हैं, उन्होंने आदित्य राज कोल इन्होंने जवाब दिया कि भाई जो हम मुसलमानों की हित की बात हो रही हो, जहाँ पिट रहे हो, ठीक है ना, हित पिट रहे हो, वहां तो तुम निकल के आ जाते हो, लेकिन जब मुस्लिम महिलाओं का जो अत्याचार होते हैं उनमें कहाँ चले जाते हो आप। सोचने वाली बात। एग्जाम्पल है जो 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 अरूसा अरूसा जो परवेज है, अरूसा परवेज है सबसे बड़ा, क्योंकि इनका नाम सुना ही होगा। इन्होंने कहा देखो इसमें जो जेके की रहने वाली है, ये बोर्ड में इन्होंने 99.99% जो मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं। अब जो इससे पूछा गया है क्यों नहीं पहचानते ही नहीं। अच्छा, अरूसा से अभी जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में इनसे पूछा गया बार बार, ठीक है, जब इन्होंने टॉप करा कि आप जो हिजाब क्यों नहीं पहनते हुए, तो इन्होंने पूछा, इनका जवाब था, अरूसा का जवाब जो था, आई एम ए मुस्लिम बाय हार्ट, मैं मुस्लिम हूँ बाय हार्ट से, नॉट बाय ए हिजाब, मैं हिजाब से मुस्लिम नहीं हूँ, तो मैं जो हिजाब पहनने के कारण मुस्लिम नहीं हूँ, मैं दिल से मुस्लिम हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये अलग ही डिबेट में स्टार्ट हो गया है कि भारत में मुस्लिम महिलाओं को जो आगे बढ़ने से व्यवधान में रोकने डालने के लिए हिजाब को पहनाया जा रहा है। केरल के राज्यपाल, तो उनका जो कमेंट आ गया है, तो आरिफ मोहम्मद है, उन्होंने कहा है कि हिजाब को जो महिलाओं के लिए इसलिए पहनाया जा रहा है ताकि मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जा सके। अच्छा, एक एग्जांपल से देखते हैं, जितनी भी सेना है उसमें जो किसी जैसे दाढ़ी वाला मैंने बताया था पहले, ऐसे वो नहीं रख सकते। अब ऐसे जो अगर मान लो उन्हें ड्रेस पहननी होती है अपनी स्पेशल कोई भी, ठीक है ना, जो भी उनकी रूल्स रेगुलेशन में है, सेना प्रशासन में जो फिर आगे मुस्लिम जो महिला बच्चियां भी जाती है, प्रवेश पा रही है आजकल, पढ़कर आगे जाती है, कुछ ऐसी स्थिति में आगे बढ़ने से उन्हें रोका जाएगा फिर भाई, ताकि बच्चों को तो हिजाब पहनेगी और मान लिया ये इस तरह से करेंगे, मान लिया रूढ़ीवादी हैं उनको उनको तोड़े कैसे निकलेंगे, फिर पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएंगे, और जो पढ़े लिखेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे तो कुरीतियों को वहीं पे उन्हीं में रह जाएंगे। तो ये है एक तो। अच्छा, अल जजीरा जो न्यूज़पेपर है उसने कहा क्या है, पाकिस्तान में एक व्यक्ति की मौत कर दी गई थी, मौत के घाट उतार दिया गया था, दूसरों को अधिकार की बात करते हैं भैया कि वहां पे तुम जो आप जो अधिकार की बात कर रहे हो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में जा रहे हो और इस तरह से बात उठा रहे हो, वहां पे जो तुम ये जो मौत हो रही है, तुम जो मार मार के उसको मौत घाट उतार दिया। पाकिस्तान में जो ईशा निंदा के नाम पे जो लोगों ने जो ईश्वर की बड़ी निंदा कर दी, उसके नाम पे जो है उसको मार मार के जो हत्या कर दी थी, श्रीलंका का था, काफी कंट्रोवर्सी में था।
अच्छा, मैं देश में जो अच्छा सलाह देने की बात कर रहे हैं, वही सलाह देने की बात कर रहे हैं जो हम जहाँ अपने उसमें कुछ में है ही नहीं, कुछ मेंटेन है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो आशा करता हूँ ये अच्छा लगा होगा आपको, और जो हिजाब से रिलेटेड है तो कुछ एक समझ विकसित हुई होगी बैलेंस करके मिडिल क्लास की। मिडिल का मतलब बीचों बीच, ऐसे नहीं कि नहीं भी एक तरफ जाना पॉजिटिव और नेगेटिव, नहीं, दोनों तरफ सोचना हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारा